अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक के बारे में, वेट लॉस और वेट लॉस वाइल ईटिंग हेल्दी मील्स। वेट लॉस बग़ैर अपने पसंदीदा खाने को छोड़े बग़ैर। जी जनाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेट लॉस करना बहुत अच्छी बात है, अपने वेट के बारे में कंसर्न रहना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैसे, क्या अपने पसंदीदा चीज़ को छोड़ के, क्या स्टारवेशन करके, क्या भूखे रह के? नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो हम बात करने जा रहे हैं पोर्शन कंट्रोल के बारे में। पोर्शन कंट्रोल आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए है। पोर्शन कंट्रोल का मतलब क्या है, हमारी डाइट में होना क्या क्या चाहिए और हमें कैसे मील्स लेने चाहिए। तो जी, फीमेल और मेल्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फैट्स, डेयरी, नट्स और ट्रीट के कितने कितने पोर्शन हमें पर डे लेने हैं। फीमेल हैं तो कितने पर डे लेने चाहिए, और अगर मेल हैं तो कितने पर डे लेने चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है ब्रेड से, रोटी से। प्रोटीन्स होते हैं हमारे दालों में, मीट में, चिकन में। और फ्रूट्स, वेजिटेबल हैं जो कि हम एज इट इज़ लेते हैं। वेजिटेबल को हम पका के खाते हैं। वेजिटेबल को हम बनाते या सालन जो हम बनाते हैं वो ऑयल में बनाते हैं, तो ये फ़ैट वो वाला पोर्शन कवर करेगा। डेयरी हमारा मिल्क, योगर्ट का पोर्शन कवर करेगा। और नट्स अगर हम ऊपर से पुट ऑन करते हैं। सो वन बाय वन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। ये है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में अगर हम एक एग ले रहे हैं, ये हमारे प्रोटीन के पोर्शन को कंप्लीट कर रहा है। और साथ में क्या है, इट्स लेडी फिंगर भिंडी बनी हुई है, और ये ऑब्वियसली ये ऑयल में बनी हुई है, तो ये हमारे वेजिटेबल के पोर्शन को और फैट्स के पोर्शन को कवर अप कर रही है। रोटी, आधी रोटी का जो है वो 2 पोर्शन होते हैं, ठीक है। हमें इतना ही लेना होता है एक मील में। मैं दिन की बात नहीं करी, एक मील, एक दफ़ा में, सुबह में, शाम में या दोपहर में आधी रोटी सिर्फ एक दफ़ा में। साथ में चाय जो कि हमारे डायरी के पोर्शन को कवर करती है। ये एक जस्ट एग्जांपल है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं रोटी को ब्रेड के साथ। इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। ये बॉयल्ड एग है, इसको आप दूसरे फ्राइड एग में भी ले सकते हैं। लंच में बीन्स हैं, तो बीन्स ये हमारे प्रोटीन के पोर्शन को कवर करेंगे, बने ये ऑयल में हैं। रोटी है, साथ वेजिटेबल्स हैं। आप इसमें एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं या योगर्ट ले सकते हैं, रायता ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये अपने अपने टेस्ट की बात होती है। लेकिन बनाना हमने कम ऑयल में होता है। ये बिल्कुल एक एज इट इज़ नहीं है कि आपने खाना यही है। डाइट, काफ़ी लोग कहते हैं ना डाइट प्लान लेने जाते हैं, तो ये डाइट प्लान नहीं है आपका। ये सिर्फ आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपने पोर्शंस में कैसे लेना है। आपके हर खाने में ये चीज़ें होनी चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन, वेजिटेबल, फ्रूट्स और दिस इज़ द फैट्स, ये सब कुछ ऐड होना चाहिए। इवनिंग टी है, ठीक है, इसमें आप 2 बिस्किट ले सकते हैं, चाय ले ली, लेकिन विदाउट शुगर, ठीक है। शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फैट्स पुट ऑन करने में। इवनिंग टी है, अब इसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इन बिस्किट्स में ऑब्वियसली इट इज़ हैविंग कार्ब्स, ठीक है, और इसमें साल्ट भी होगा, या अगर ये स्वीटिश हैं तो ये फिर वही कार्ब्स में ही चले जाते हैं। और चाय अगर आप ले रहे हैं फीकी, तो दैट्स वेरी वेल एंड गुड, आप इसमें हल्का सा मीठा भी ले सकते हैं। तो ये हमारी इवनिंग टी हो गई। और साथ में हमने अगर कोई स्नैक लेना है खानों के दरमियान, सो वी कैन हैव मिल्क शेक एज़ वेल, ठीक है। अब मिल्क शेक में भी वही बात आ गई कि इसमें हमारा फ्रूट है, लाइक इट्स मैंगो शेक। मैंगो कवर कर रहा है हमारे फ्रूट के पोर्शन को। अच्छा, जो स्नैक है और जो इवनिंग टी है, इसमें सारे पोर्शंस कवर अप हों ये लाजमी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद भी कोई बंदा भूखा रहेगा क्योंकि अक्सर लोग जो डाइट पे जाते हैं ना, तो पहले तो बंदा बड़ा डर के जाता है कि बड़ा हमें एक कहत साली करनी होगी, भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह करके आप खा भी सब कुछ सकते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा फिज़िकल वर्क करके वेट लॉस भी होगा इंशाल्लाह, इट्स गारंटीड। अब आ जाते हैं हम डिनर पे, रात के खाने में। अच्छा, रात के खाने का सबसे बेस्ट एक तो टाइम है मगरिब के फ़ौरन बाद, कि आपके सोने में 2-3 घंटे हों, उससे पहले आप खाना खा लें। और खाना खाने के बाद वॉक लाजमी करनी है। डिनर में अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ राइस है, और राइस बहुत ज़्यादा नहीं, राइस के 2 to 3 स्पून एक पोर्शन होता है राइस का, ठीक है। ये आपके कार्ब्स में चला जाता है। यहाँ पर क्यूकम्बर है, और यहाँ पर ये बंद गोभी है, ये भी हमारे वेजिटेबल्स में जाएंगे। अब ये जो शामी है,
ये मीट के बने हुए चिकन के, ये आपके प्रोटीन के पोर्शन को कवर करेंगे, और ये फैट्स में ऑब्वियसली ये ऑयल में फ्राइड है तो ये उसका पोर्शन कवर करेंगे। तो ये एक दिन का मील है, ठीक है। और अब इसमें ये सब कुछ खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ओवर ईटिंग कर लिया। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना कुछ खा सकता है। आपने अगर करना है तो उसको पोर्शन को कम कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, इट्स फालसा ड्रिंक। आप इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं। वो वहाँ जो पिछले थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था वहाँ मैंगो शेक, वो भी स्नैक था, ठीक है। अब इसमें फालसा फ्रूट है, इसमें ऑब्वियसली इसका अपना शुगर तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप इसमें शुगर ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा चल जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत लाइट सा, ज़्यादा नहीं जाना हमने, क्योंकि बेसिक हमारा एम क्या है, वेट लॉस करना है। वेट लॉस करना है हेल्थ के साथ साथ, तो हेल्थ के साथ फिर थोड़ा सा हमें कंट्रोल्ड वे में जाना पड़ता है, ठीक है। डिसिप्लिन, यू नो, डिसिप्लिन इन एवरी फील्ड, इट्स वेरी नेसेसरी। सो अब नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक हियर यू कैन सी, ये चावल हैं, ठीक है। चावल वही हमारा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कवर कर रहे हैं, साथ में ये शामी बने हुए हैं, रायता, योगर्ट है, डेयरी का पोर्शन कवर हो रहा है, और वेजिटेबल्स हैं, और आप इसके साथ एक फ्रूट रख सकते हैं जो भी मौसम के मुताबिक आप एक, अच्छा मैंगो पूरा नहीं, मैंगो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो फ्रूट्स का जो हम पोर्शन कैसे करते हैं वो फिस्ट, अगर एक फ्रूट हमारी फिस्ट में, एक मुट्ठी में हमारे आ रहा है तो उसका एक पोर्शन होता है, एक टाइम में हमें उतना लेना होता है। मैंगो बड़ा होता है तो आप हाफ मैंगो या मैंगो के 2 स्लाइसेस ले सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह डेट्स भी आप ऐड कर सकते हैं मौसम के मुताबिक, आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे फ्रूट्स में तो ख़ासतौर पे फाइबर होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब लाइक ये अगले पिक्चर में आप जिससे देख सकते हैं, ये क्या है, इट्स सैंडविच स्टफ्ड। इसमें स्टफिंग किस चीज़ की हुई है, इसमें इट कैन बी चिकन या इट कैन बी मटन शामी होगा, इसमें वेजिटेबल्स ऐड होंगी, साथ आप देख सकते हैं डेट्स हैं, खजूरें, और साथ जो कप नज़र आ रहा है, प्रॉपर पिक नहीं आई हुई है यहाँ पर, लेकिन उस कप में चाय होगी। अब चाय में डेयरी का पोर्शन कवर हो रहा है, डेट्स आपके फ्रूट के पोर्शन को, 3 डेट्स है ना, ये पोर्शन कवर कर रही हैं। सो अब ब्रेड के कितने स्लाइसेस हैं आप देख सकते हैं, 2 स्लाइसेस हैं, इसको तोड़ के रखा हुआ है। सो इस तरह से आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, अगर नहीं तो आप क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है। अब नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, हेयर सैलड है। इस सैलड में क्या है, हेयर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, चने हैं, चने प्रोटीन के पोर्शन को कवर करें, इसमें वेजिटेबल्स हैं, इसमें आपको ये आलू नज़र आ रहे होंगे, आलू कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, ठीक है, ये जहन में रखना है आपने। अच्छा, और ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ना, उसके अनलिमिटेड होता है कि उसका कुछ नहीं होता कि आपने उसको कितने पोर्शंस में लेना है, लेकिन कुछ ऐसी वेजिटेबल है लाइक आलू आ जाता है, इसमें ये कार्ब्स में आ जाता है। ये वेट गेन करने में बड़ा एक्टिव इसका रोल होता है। इसके अलावा आप यहाँ टमाटो देख सकते हैं, बीन्स हैं, तो ये भी आपका एक मील बन सकता है, ये आप इसको एज ए ट्रीट लें, लेकिन आप इसको 2 to 3 स्पून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। आई नो दैट आई एम ऑल्सो अ फूडी पर्सन, बहुत मुश्किल होगा स्टार्ट में, लेकिन जब आप देखेंगे ना कि आपको इतना सारा कुछ ही लेना है तो इंशाल्लाह इट विल बी वेल। अब नेक्स्ट, इट कैन बी 1 मील, ये ऑमलेट है, ऑमलेट ऑयल में बना हुआ एग, ठीक है, एग पोर्शन ऑफ प्रोटीन, और जिस ऑयल में बना है वो हमारे फैट का पोर्शन कवर कर रहा है। बॉल फुल ऑफ योगर्ट, इट कैन बी योगर्ट और इट कैन बी, अगर अच्छा आप यहाँ पर योगर्ट ले सकते हैं, और आप यहाँ पर सेमियाँ भी, आप इसको समझ लें कि अगर सेमियाँ हैं ये तो आप इसमें चीनी बहुत कम डालेंगे, ठीक है। अब साथ में क्या है, ये चिकपीज़ या इसके आप समझ लेंगे चने हैं, ठीक है। अब इट्स अप टू यू, समझ लें का मेरा मतलब